हंस सबको गोस्वामी जी ने अनेक तरीके से अनेक जगह लिखा है। गोस्वामी जी बालकांड के 6ठे दोहे में कहते हैं, हम हंस की चर्चा करें कहाँ कहाँ रामचरितमानस में हंस है उसको हम लोग बता रहे हैं। जर चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरता, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जर चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा। गुण भी है इस विश्व में और दोष भी है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संत हंस की तरह निर्मल है क्योंकि उनकी चित्त उनका क्या है, शुद्ध है। मन निर्मल है और आत्मा प्रकाशित है। आत्मा प्रकाशित मुक्त आत्मा ही हंस कहलाती है। आत्म प्रकाशित यानी प्रकाशित आत्मा और मुक्त आत्मा ही हंस कहलाती है। इस प्रसंग की चर्चा बालकांड के 284वें दोहे की तीसरी चौपाई में भी गोस्वामी जी कहते हैं, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भरा भरा। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस आपकी जय हो। ये बात कौन कह रहा है जानते हैं? परशुराम जी भगवान श्री राम की प्रशंसा में कर रहे हैं। जब राम परशुराम का मिलन हुआ कि मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, किस तरह से उपमा दे रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। परशुराम जी कर रहे हैं, मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर। गोस्वामी जी का शब्द चयन जो है ना, हे क्षमा के मंदिर, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भरा भराता, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर। गोस्वामी जी का एक एक शब्द पर विचारिए ना तो मन प्रफुल्लित होने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के 340वें दोहे के बाद की चौपाई में भी कहते हैं, जनक जी जब राम जी की प्रशंसा करते हैं, मुनि महेश मन मानस हंसा। किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। परशुराम जी भी कह रहे हैं और जनक जी भी कह रहे हैं, आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। तो कहने का तात्पर्य है महादेव के मन में परमात्मा स्वयं हंस के रूप में रहते हैं और महादेव स्वयं हंस का रूप लेकर के कथा सुनने जाते हैं, राम कथा। और राम तो स्वयं हंस है ही। तो कितने हंस हो गए? काकभूषुंडी के मन में भगवान हंस के रूप में रहते हैं, भगवान शिव उनके पास हंस बनकर गए, भगवान शिव के मन में राम हंस के रूप में रहते हैं और काकभूषुंडी के मन में भी राम हंस बन करके रहते हैं। और सुमेरु पर्वत पर जहाँ काकभूषुंडी का निवास है, उनके पास कथा सुनने वाले लोग वे भी हंस के रूप में ही रहते हैं। कहते हैं हंस वो होता है जिसकी आत्मा निर्मल हो जाए, शुद्ध आत्म तत्व से अभिप्रेरित रहे।